हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज डेट है 29 तारीख है आज। और तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और आप लोग को पता है कि अब मैं थोड़ी अपनी रूटीन चेंज कर दी हूँ, तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ, तो रात को मेरा थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, इसलिए मैंने रात से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जब तक भी पढ़ूँगी रात में तो आप लोग को दिखाऊँगी। और अभी मुझे क्या क्या पढ़ना मैं बता दे रही हूँ। मुझे अभी आईसो में नहीं IUPAC पूरा कंप्लीट करना है अपना केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में पढ़ना है मुझे कैपेसिटर। वो भी मैंने लेक्चर कल रात में देख लिए थे उसके, पर आज बस मुझे थोड़ी रिवाइज़ करना है और उसके थोड़ी PYQs लगाऊंगी। फिर कल मैं उसके लगाऊंगी एडिशनल क्वेश्चन अपने से। तो अभी मैं जब तक पढ़ूंगी आप लोग को दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून गाइस और आगे तक बने रहना। सो थैंक यू सो मच, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो बाय। सो गाइस, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ना। IUPAC पढ़ रही हूँ मैं, और बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग को तो पता ही है। और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। अभी तो केमिस्ट्री में काफ़ी सारे चैप्टर हट गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अभी तो जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं केमिस्ट्री में सब सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हम लोग को सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। एंड आप लोग देख ही सकते हो कि मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाते जा रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं रिवाइज़ करती हूँ मैं शॉर्ट नोट बना लेती हूँ। मतलब एक ही बार जब मैं शुरुआत में रिवाइज़ करती हूँ तो शॉर्ट नोट बना लेती हूँ, फिर अगली बार के लिए आसान हो जाता है, हमें जल्दी से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और शॉर्ट नोट भी बनी रहती है, तो रिवाइज़ करने में भी आसान हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। एंड अभी मेरे ब्लॉग थोड़ी लेंदी ही आया करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ी ब्लॉग बनाने का स्टाइल थोड़ी चेंज कर दिया है। तो आप लोग देखना, अगर अच्छा लगे तो बताना। गाइस अभी बज गए हैं 11:30 और मेरा IUPAC अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि मैंने ब्रेक भी लिया था आधे घंटे का थोड़ी, तो फिर भी नहीं ख़त्म हो पाया। अभी 1 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। और मेन मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाती जा रही हूँ, और IUPAC में तो बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार की मेहनत है, फिर आगे जब भी पढ़ूंगी दोबारा तो ईजी हो जाएगा। तो अभी मेरे बच्चे हैं कम से कम, बहुत सारे पेज बचे हैं यार अभी, और मेन तो अभी एग्जाम्पल ही करना है मुझे। आई थिंक मेरे कॉपी में 100 तो एग्जाम्पल लिख पाए सर ने IUPAC के, तो वो सारे करने हैं। तो मुझे 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे, बट मुझे आज ये कंप्लीट ही करना है, फिर चाहे कितने भी बच जाएँ। तो दिखाती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ कंप्लीट करने के बाद। और अभी 11:30 बज गए हैं, वेट मैं दिखाती हूँ। ये देखो 11:30 हो गए हैं। सो गाइस मैं मिलती हूँ आप कंप्लीट करने के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने शॉर्ट नोट कैसे बनाया। अभी थोड़ी आप रफली ऐसे ही देख लो। ये है, मतलब 1 सेकेंड, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, उसके बाद ये लिखा है मैंने, और ये इतना लिखा है मैंने, और अभी तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कितना लिखना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है, बट मैं ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस फाइनली IUPAC कंप्लीटेड, और अभी बज गए हैं 1 बजने वाले हैं। और अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे एग्जाम्पल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो अभी मैंने बताया था ना आपको कि 100 एग्जाम्पल करवाए सर ने IUPAC के, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। उनको मैं सोच रही हूँ कि मैं कल कोचिंग जाऊँ, अगर तो मैं कोचिंग में ही कर लूँगी। 1 घंटे और लग जाएंगे यार, बहुत टाइम लग गया IUPAC करने में, और मैं इतना टाइम देना नहीं चाह रही थी, बट लग गया क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं। तो कोई बात नहीं, एक बार लग गया तो लग गया, अब दूसरी बार जब मैं पढ़ूंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि मैंने शॉर्ट नोट कैसे बनाया है। उसके बाद मैं पढ़ूंगी फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ना मुझे कैपेसिटर्स। तो अभी बज रहे हैं 1, और अगर मैं 4-5 बजे तक भी पढ़ ली तो 2-3 घंटे में फिजिक्स पढ़ लूँगी। और फिजिक्स में मैंने कल कैपेसिटर का लेक्चर देख लिया था, एक लेक्चर शायद बचा था उसका, तो मुझे लेक्चर भी एक देखना है। मैंने कैपेसिटर के डिटेल लेक्चर ही देखे हैं, वो भी MR सर से देखे हैं। तो उसके शायद 5 लेक्चर थे, तो मैंने कल 4 देख लिए थे, एक अभी लेक्चर बचा हुआ है, वो भी 2.5 घंटे का लेक्चर है। तो देखती हूँ मैं कितना हो पाता है, और फिर मुझे रिवाइज़ भी करना है कैपेसिटर। तो 3 घंटे में जितना हो पाएगा मैं उतना कर लूँगी, बाकी मैं कल करूँगी, क्योंकि थोड़ी मैं अब थक भी गई हूँ, लेकिन पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। तो मैं दिखाती हूँ अपनी शॉर्ट नोट, देन उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये रही मेरी शॉर्ट नोट, देख सकते हो आप।
बहुत सारा लिखना पड़ा था इसमें यार, और काफ़ी टाइम भी चला गया। मैंने सारे रूल्स लिखे हैं IUPAC के, और उनके एक एक एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं, क्योंकि जब मैं कभी क्या मैं जब भी पढ़ूँ तो मेरे को याद आ जाए कि इसमें ये एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हो कितना लिखा है मैंने भाई। और ये सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज़ हैं। फिर उसके बाद ये भी लग गया, ये वाला पेज भी। और अभी इसमें मेरे को ब्रिज हेड वाले जो एग्जांपल्स आते हैं IUPAC नेम लिखने के, वो मेरे को भी ऐड करना है, तो वो मैं कल लिख लूँगी बस। सो दैट्स इट गाइस। तो गाइस अभी जस्ट मेरा ख़त्म हुआ है लेक्चर कैपेसिटर का, और अभी बज गए हैं 3 बज गए हैं, 3 से भी ज़्यादा, 3:30 के आसपास हो गए। और आई थिंक मैंने कब से पढ़ना स्टार्ट किया था, 1 बजे के आसपास मेरी IUPAC ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया था। हालांकि बीच में मैंने थोड़ी गैप भी लिया था, आधे घंटे 45 मिनट के आसपास का। तो आप मान सकते हो कि कितना लगा मेरे को। मैंने देखा 2 घंटे 21 मिनट का लेक्चर और एक देखा है 1 घंटे 21 मिनट का लेक्चर। तो कितना हुआ टोटल बोलो। मैंने देखा है 4 घंटे का लेक्चर, और मैंने फिर 2x में देखा है, तो 2x में देखा है तो फिर 2 घंटे में हो गया था। तो अभी तो 3:30 ही बज रहे हैं, और मुझे नींद तो बिल्कुल आ नहीं रही है, क्योंकि मैं दोपहर में भी सो गई थी, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं गई थी। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो अभी मैं करूँगी कैपेसिटर का रिवीजन, और देखती हूँ अगर रिवीजन करते मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हालांकि टाइम तो लग ही जाएगा पूरे चैप्टर को रिवाइज करते। लेकिन अगर मुझे फिर भी नींद नहीं आई तो फिर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ूँगी बायो में, क्योंकि कल मुझे कोचिंग भी जाना है, तो फिर जल्दी उठना भी पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं 10-11 के आसपास आराम से उठती हूँ, 5-5:30 के आसपास सो के फिर मैं 10-11 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन कल है मेरी कोचिंग, और कल है केमिस्ट्री की क्लास, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। नहीं तो आज तो केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी, इसलिए मैं कोचिंग गई नहीं हूँ, लेकिन कल है क्लास तो जाना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक चल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए और जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ, अगर मुझे नींद आई तो फिर मैं सोऊंगी, अगर नींद नहीं आई तो फिर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट कर दूँगी पढ़ना, और फिर देखती हूँ जैसा भी होगा मैं बताती हूँ ब्लॉग में आगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो अभी मैं स्टार्ट कर दी हूँ कैपेसिटर पढ़ना, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, मतलब बड़ा चैप्टर तो है, पर मैंने लेक्चर देख लिए थे, तो फिर इसलिए मेरे को रिवाइज़ करने में थोड़ी कम टाइम लगा। तो आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के आसपास में मेरा रिवाइज़ हो गया था। आगे मैं टाइम दिखाई हूँ आपको, तो आप लोग देख लेना कब तक मुझे टाइम लगा। अब मुझे भूल गया है फ़िलहाल तो चैप्टर तो आज कंप्लीट हो गया मेरा, बट अभी मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं इसके, तो वो मैं कल, अगर मैं कोचिंग में रुक गई तो फिर मैं लगाऊंगी, कोचिंग में ही लगा के आ जाऊंगी, और फिर रात में यहाँ बताऊंगी आप लोग को क्या पढ़ना है। और अभी डेली मेरे व्लॉग रात से ही स्टार्ट हुआ करेंगे, और थोड़ी लेंदी व्लॉग हुआ करेंगे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और आई थिंक मैं थोड़ी अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सो बताना आप लोग मैं कहाँ तक कामयाब हो पाई हूँ, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फाइनली कैपेसिटर कंप्लीट हो गया है, और बज गए हैं 4:30। 1 घंटे तो मुझे लग ही गए कॉपी से रिवाइज करने में, क्योंकि कैपेसिटर वैसे भी छोटा नहीं है, मतलब छोटा चैप्टर है, और मैंने लेक्चर भी देख लिए थे, इसलिए मुझे थोड़ी कम टाइम लगा, इसलिए मैंने फटाफट रिवाइज कर लिया। और अब बज रहे हैं 4:30, और मुझे नींद तो आ नहीं रही है। सो व्हाट कैन आई डू। मैं सोच रही हूँ मैं पढ़ लूँ बायो, क्योंकि पेपर भी है 4 तारीख को, और बायो में 3 चैप्टर आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मेरा कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चंस PYQs, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने थोड़ा आधा पढ़ा है, बट अब जब भी मैं उसको दोबारा पढ़ूँगी तो मैं शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और बस रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचेगा, तो मतलब अभी बस तो 2 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बट अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है एंड प्लस ईजी चैप्टर है, तो पढ़ने में आसानी होगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ 1 घंटे पढ़ लिया जाए, क्योंकि 1 घंटे में फिनिश भी हो जाएगा। और मेरे मुंह में बहुत छाले हो गए, इसलिए मेरे से थोड़ी बोलते बन नहीं रहा है। तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अभी 4:30 हो रहे हैं, 5:30 तक आई थिंक मैं कंप्लीट कर लूँगी। सो मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ और टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो
जैसे मैंने बताया कि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी और अभी मैं वॉइस ओवर पता है कितने बजे कर रही हूँ, अभी 5:30 हो रहे हैं और स्टिल मुझे नींद नहीं आ रही भाई। पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं आज दोपहर में थोड़ी सो ली थी इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही है। लेकिन मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे कल 10 बजे उठना पड़ेगा और कोचिंग जाना पड़ेगा। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जैसे मैंने बताया कि छोटा चैप्टर है तो मुझे पढ़ने में भी थोड़ी कम टाइम लगा, 1 घंटे से भी कम में मैंने पढ़ लिया था। बट अभी इसके क्वेश्चंस लगाने बाकी है, तो कल जब मैं बस में जाऊंगी तो मुझे जाते समय लग जाते हैं 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते, तो फिर मैं 15-20 मिनट में कम से कम तो 50-60 क्वेश्चन आराम से लगा ही सकती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो वही मैं बस में थोड़ी टाइम को अपना यूटिलाइज़ करूँगी और क्वेश्चंस लगा लूँगी। और क्वेश्चंस मैं एक ऐप से लगाती हूँ, नीट 35 ईयर के पेपर हैं उसमें, आपको प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा, तो उससे देख लेना। और अभी मैं थोड़ी अलग तरह से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी मेरी कोचिंग सब बंद हो गई है। कभी जब केमिस्ट्री क्लास रहती है तभी बस में जाती हूँ, तो थोड़ी मेरे को टाइम मिल रहा है पढ़ने का, क्योंकि अब तो 4 तारीख से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अभी मेरे को टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो फिर व्लॉग भी अच्छे बन रहे हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर मैं दिखा पा रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो बताना। और ये मेरा 5 के आसपास ख़त्म हो गया था चैप्टर, थोड़ी 5 से तो ज़्यादा ही बज गए थे। उसके बाद मैं बाहर देखने गई थी, तो अभी मुझे लगा सुबह हो गई होगी, 5 बज गए हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा ही था। सो गाइस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो चुका है और अभी बज गए हैं 5:10। 1 घंटे से भी कम में कंप्लीट हो गया है मेरा। पहले ही बताया था मैंने, छोटा चैप्टर है तो कंप्लीट हो गया है। बट अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, स्टिल अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अब मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि मुझे कल जाना है कोचिंग, तो मुझे उठना भी पड़ेगा, 10 बजे उठना पड़ेगा मुझे। तो 5 से 10 कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएंगे ना शायद, हाँ 5 घंटे हो जाएंगे। तो अभी मैं रैप अप करती हूँ ये ब्लॉग और अपनी पढ़ाई भी बंद करती हूँ। मुझे मेरे हिसाब से सुबह बाहर तो सुबह हो गई होगी, 1 मिनट में चेक करती हूँ। तो अभी तो सुबह नहीं हुई है। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का ब्लॉग। मैं क्विकली बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज। सो मैंने आज पढ़ा फिजिक्स में कैपेसिटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस मुझे उसके क्वेश्चंस लगाने रह गए हैं। देन बायो में मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है और केमिस्ट्री में मैंने IUPAC का पढ़ा है, बस मुझे उसके भी क्वेश्चन लगाने हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेहनत तो देख ही रहे हो मेरी कितनी लग रही है ब्लॉग बनाने में। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। सो बाय, गुड नाइट।